नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री के पंच प्रण पूरे करने में सहायता के लिए मुख्य पहल है। धनबाद में एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की नीयत से आए अपराधियों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, एक अपराधी ढेर और 2 गिरफ्तार। और राज्य भर में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम, विधि विधान से अखड़ों में करम डालियां स्थापित कर की जा रही पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता शामिल है। बैठक में दोनों देशों के बीच संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वार्ता के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौता होने की घोषणा की। इससे भारत के दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण पूरा करने में सहायता के लिए मुख्य पहल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में शिक्षक पर्व 2022 के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। शिक्षा राज्य मंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अनेक नई पहल का भी शुभारंभ किया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के वैज्ञानिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों को समाहित करने में सहायता करनी चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी उपस्थित थे। डॉक्टर सुभाष सरकार ने कोविड महामारी के दौरान शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने इस दौरान पढ़ाई के नए तरीके अपनाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में कहा, जेईई, नीट और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा इस वर्ष एक साथ नहीं कराई जाएंगी। उन्होंने राजस्थान के कोटा में एक कोचिंग संस्था में विद्यार्थियों से संवाद किया। ये फॉर्मेटिव स्टेज होने के कारण इस बार भी कुछ चुनौती सामने आई है। सरकार उसको संज्ञान में भी लिया है। अभी सीयूईटी यूजी खत्म होके मास्टर्स की पीजी के एग्जामिनेशन हो रहा है। नीट हो गया और जेईई एडवांस भी कंप्लीट हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपके सुझाव भी सही है, इसको निर्भुलता की ओर ले जाएंगे। भारत को एक विकसित देश बनाने, भारत दुनिया की एक बहुत बड़ा ज्ञान आधारित अर्थनीति बन रहा है। ये उसकी सारे प्रारंभिक प्रमाण आ गए हैं। आज जो बच्चा स्कूल्स में है, जो कॉलेज में है, यही आने वाले लगभग 70-80 साल तक इन्हीं की विचार प्रभावित करेगा देश को, न केवल देश को, दुनिया को करेगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद मामले में भारत निर्वाचन आयोग और राज्यपाल से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। श्री भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया दस्तावेज कैसे किसी निजी हाथ में पहुंच जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कि यह देश का जो फैब्रिकेशन है, जो सोशल नेटवर्किंग है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हम अपना लोकतंत्र भी बचाना जानते हैं और अपनी संप्रभुता भी बचाना जानते हैं।
और खासकर झारखंड तो अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता, अपने लोकतांत्रिक विश्वास से कभी पीछे नहीं हट सकते। इसलिए चुनाव आयोग के पास मेरा यह मांग होगा कि चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उनका डॉक्यूमेंट, उनको प्रेषित पत्र जो कॉन्फिडेंशियल एंड ऑफिशियल है, वो किसी प्राइवेट हाथ में कैसे जा सकता, और यदि चल गया है उसके जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में मनरेगा द्वारा संचालित योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 तक लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राजभाषा पखवाड़ा के अवसर पर आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के रांची स्थित विभागों, पत्र सूचना कार्यालय एवं केंद्र संचार ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता दोनों विभागों के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने की। इस अवसर पर अतिथि वक्ताओं के रूप में भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी नीरज कुमार पाठक और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR में मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा हिंदी के लिए अपनी कार्यावधि समर्पित करने वाले डॉक्टर अंजेश कुमार शामिल हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित मटकुड़िया में आज सुबह एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की नियत से आए अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक लुटेरे की मौत हो गई जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। अपराधियों ने पुलिस को देखकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी मौके पर ही ढेर हो गया। आज सुबह बैंक मोड़ पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली कि मुथूट फाइनेंस में कुछ लोग घुसे हैं डकैती करने के लिए। जो ऑफिसर इंचार्ज हैं यहाँ इंस्पेक्टर पीके सिंह अपने 2 जवानों के साथ स्पॉट पे रश किए और इन्होंने अपने अन्य जवानों को बताया कि वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट था जहां पर यह घटना हो रहा था। तो इन्होंने अपने हथियार और अपने 2 जवानों के साथ ये दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब ये स्पॉट पे पहुंचे तो अपराध कर्मी को पता चल गया कि शायद नीचे पुलिस आ रही है। वो लोग भागने का प्रयास किया और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी अपनी फायरिंग की, जिसमें एक अपराध कर्मी मारा गया है।
और 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिस कारण से हम लोग इस घटना को रोक पाए हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज रांची स्थित रिम्स पहुंचकर इलाजरत सुनीता खाखा से मुलाकात की। रिटायर आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा के घर से सुनीता खाखा को मुक्त कराने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने सुनीता का मनोबल बढ़ाते हुए आश्वस्त किया कि पूरी सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। इसके अलावा श्री ठाकुर ने सेंटाविटा अस्पताल पहुंचकर वहां इलाज करा रहे पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी का भी हालचाल जाना। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनने न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। गढ़वा जिले के रमना उप डाकघर से हुए करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन मामले की जांच को लेकर सीबीआई की टीम मंगलवार को रमना पहुंची। उन्होंने आरोपी संजय कुमार के आवास पर जाकर करीब 2 घंटे तक छापेमारी की। 11 बजे से शुरू की गई छापेमारी अपराह्न 1 बजे तक जारी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि करम पूजा भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है और मानव जाति को पर्यावरण की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सद्भाव लेकर आएगा। राज्य भर में प्रकृति पर्व करमा की धूम है। राजधानी रांची में भी जगह जगह करम पूजा के लिए अखड़ा की विशेष साज सज्जा की गई है। कुंवारी कन्याएं दिन भर व्रत रखकर करमदेव की पूजा अर्चना कर रही हैं। बहनें करमदेव से अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। विधि विधान से अखड़ों में करम डाली स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। पाहनों द्वारा विभिन्न अखड़ों में पूजा अर्चना कराई जा रही है। इधर खूंटी के पुलिस प्रशासन द्वारा भी आज करम महोत्सव मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महिला बटालियन ने पारंपरिक नृत्य के साथ करम डालियों को अखड़ा तक लाया। पाहन और पुजारियों और जिले के पुलिस कप्तान समेत वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से करम पूजा किया। पूजन के पश्चात जावा फूल का वितरण किया गया। इसके बाद सभी एक साथ मांदर और नगाड़े की थाप पर आदिवासी नृत्य में शामिल हुए। जिले के पुलिस कप्तान अमन कुमार समेत अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों ने करम अखड़ा में सामूहिक नाच गान किया। राज्य के अन्य सभी जिलों में भी कर्म पूजा को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे तीसरे छात्र का शव भी आज निकाल लिया गया। पानी में डूबे 2 लोगों को कल ही निकाल लिया गया था। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र स्थित भांजपुर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति के द्वारा एसिड फेंकने से 5 लोग घायल हो गए। सभी को महगामा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुमला जिले के रायडीहा थाना क्षेत्र में कल रात एक ही परिवार के 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। घटना में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। चतरा जिले के मयूरहंड थाना पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की बहू समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। लातेहार पुलिस ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में बम और अन्य सामग्री को बरामद करने में सफलता हासिल की। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरकुंडो और भंडारों के नारों से वन विभाग के अधिकारियों ने 16 ट्रैक्टर अवैध सफेद पत्थर जब्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के पंच प्रण को पूरा करने में सहायता के लिए मुख्य पहल है।
धनबाद के एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की नीयत से आए अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी ढेर और 2 गिरफ्तार। और राज्य भर में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम, विधि विधान से अखड़ों में करमडाली स्थापित कर की जा रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।